गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी में आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस एंड वोल्टेज अनबैलेंस। जैसे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन एंड वोल्टेज अनबैलेंस से ही पता चल रहा है कि आखिर पूरे पावर सिस्टम में होगा क्या और पर्टिकुलर इस टॉपिक में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इंट्रोडक्शन टू पावर क्वालिटी और इसके अंदर जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस वोल्टेज अनबैलेंस। ठीक, आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन और वोल्टेज अनबैलेंस से अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले से ये साइनसोइडल के लिए काम करता है। जब साइनसोइडल के लिए काम करता है तो नेचुरल सी बात है ये साइन ग्राफ पे ड्रा होगा और एसी सप्लाई के लिए वर्क कर रहा होगा। जब एसी सप्लाई के लिए वर्क कर रहा होगा तो अगर ये स्टार कनेक्शन है, जैसे कि हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं, बेसिक चीज़ें जो पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम स्टार डेल्टा, लेकिन यहाँ पे स्टार की बात हो रही है। तो अगर स्टार के लिए हम कर रहे हैं तो जब अनबैलेंस तब भी इसमें ये तो कोई ज़रूरी नहीं 120 डिग्री ही होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, 3 फेज तो होगा ही होगा आपका, और वोल्ट और जो उनके बीच का डिफरेंस हो रहा होगा वो कितना हो रहा होगा 120 और साइन ग्राफ के लिए तो बैलेंस कंडीशन के लिए तो बैलेंस होगा 120 का डिफरेंस हो रहा होगा। लेकिन अगर अनबैलेंस कंडीशन के लिए हम कहेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है उनके बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस हो। वो मे भी हो सकता है कि 120 डिग्री का डिफरेंस ना हो, वो कुछ और हो रहा हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इससे हम जो है मैथमेटिकली एनालिसिस करते हैं कि आखिर पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है अनबैलेंस कंडीशन से। जैसे इसके पहले हम लोग ने IEEE स्टैंडर्ड्स पढ़े थे। IEEE स्टैंडर्ड्स में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स थे। जिन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने क्या किया था, IEEE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बात की थी। वहाँ पे हम लोगों ने ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। वहाँ पे हमने ड्राइव्स के बारे में बात की थी। उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन की बात हो रही है तो नेचुरल सी बात है कि किसी भी चीज़ में फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तभी वो उसका नाम फ्लक्चुएशन है। तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन को डिस्क्राइब करेंगे तो उसको कह देते हैं हम लोग कि रैंडम वेरिएशन। रैंडम वेरिएशन किस में, रैंडम वेरिएशन वोल्टेज और सडन चेंज इन द रियल एंड रिएक्टिव पावर। मतलब जो सडन चेंज हो रहा है वो रियल और रिएक्टिव पावर में किसके बाय द किससे, लोड से। ये और अगर इसको हम दिखाएंगे यूजिंग फिगर तो आपका क्या हो रहा होगा, कोई इक्वल वेरिएशन से आपका साइनसोइडल ग्राफ नहीं बनेगा। आपका साइनसोइडल ग्राफ थोड़ा सा वेरिएशन होगा, हल्का हल्का सा चेंज हो रहा होगा। यानी कि कभी डिक्रीज होगा कभी इंक्रीज होगा, यानी कि उसमें फ्लिकरिंग फ्रिक्वेंसी की भी कंडीशन आ जाएगी। जब फ्लिकरिंग कंडीशन की कंडीशन आएगी तो उसमें क्या है, करंट में भी चेंज हो सकता है, पावर में भी चेंज हो सकता है, वोल्टेज में भी चेंज हो सकता है। दैट इज़ उसमें वेव फॉर्म के थ्रू अगर हम लोग शो आउट करते हैं तो यानी कि वो कभी इक्वल नहीं दिखाई देंगे जो नॉर्मली हमारे होते हैं। और ना ही अनबैलेंस कंडीशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो हमेशा 120 डिग्री, लेकिन अगर बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो उसमें 120 डिग्री का ही डिफरेंस होगा। तो अगर इसको हमें राइट डाउन करना है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, इन ए बैलेंस साइनोसोडल सप्लाई
system, the three line natural voltages are equal in magnitude and are phase displayed from, यानी कि एक दूसरे से each other by 120 डिग्री, जिसकी बात हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही कर ली थी। और इसका नाम रख देते हैं, अगर फिगर किसी फिगर से हमें करना है तो इसका नाम रख देते हैं फिगर 1। एनी डिफरेंसेस दैट exist in the 3 voltage magnitudes and or a shift in the phase separation from 120 degrees is said to give rise to an unbalanced सप्लाई। फिगर के थ्रू अगर देखते हैं तो क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने पहले बात कर ली थी कि क्या हो रहा है, अगर बैलेंस की कंडीशन होगी तो कितने डिग्री का एंगल होगा, 120 डिग्री का। अगर हम एक नाम रख देते हैं VA, एक नाम रख देते हैं VC और एक नाम रख देते हैं VB, तो इन सब के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 120। यानी कि सबके बीच में डिफरेंस जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, इक्वल डिफरेंस आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे ए बैलेंस्ड सिस्टम। लेकिन अगर अनबैलेंस की बात करोगे आप तो इसके बीच में ये जो एंगल आ रहा है ये इक्वल नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, डिफ़र करके होना चाहिए। तो अगर आप इसको ऐसे बनाते हो आप VA, तो हो सकता है VB यहाँ ना आके आपका यहाँ चला जाए VB और ये यहाँ आ जाए, तो इनके बीच में तो इक्वल डिफरेंस नहीं आ रहा है और इनके बीच में क्या आ रहा है, इक्वल डिफरेंस। तो जब बैलेंस कंडीशन होती है तो इनके बीच में डिफरेंस जो होता है इक्वल होगा। लेकिन अगर फेज एंगल इक्वल नहीं है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अनबैलेंस कंडीशन। एन अनबैलेंस्ड सिस्टम, ठीक। अब फेज शिफ्ट होगा तो फेज शिफ्ट को हम लोग जो वेरिएशन है वो किससे दिखाएंगे, वोल्टेज वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ होगा। और कितने फेज हैं, 3 फेज हैं, यानी कि 3 फेज हैं। 3 फेज हैं तो तीनों के ग्राफ भी अलग अलग होंगे, यानी कि एक तो पॉजिटिव हाफ से जा रहा होगा, दूसरा नेगेटिव हाफ से, तीसरा किस में जा रहा होगा, रेफरेंस से जा रहा होगा। तो अगर आपको ये ड्रॉ करना होगा तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आप कुछ ऐसे ड्रॉ करोगे, आपका ये एक आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, एक ये आएगा, ये आएगा। फिर आपका एक बार पॉजिटिव से जाए, ये नेगेटिव से जाएगा, ठीक है। अब एक बार तो आपका पॉजिटिव ये रेफरेंस से चला गया 0% से, एक बार किससे चला गया, नेगेटिव से। इसको मान लिया कि माइनस, ये
एक यहाँ पे बना लिया, इसको मान लिया हमने 100% माइनस का। अब हमने क्या माना, एक को और माना, और वो किससे माना, नेगेटिव हाफ से, ये सॉरी पॉजिटिव हाफ से। ठीक है, तो ये किसके किसके बीच ग्राफ बना, वोल्टेज वर्सेस टाइम। ठीक है, यानी कि जब बैलेंस कंडीशन होगी तो वो जो साइनसोइडल ग्राफ आपका बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा, 120 के फेज एंगल पे। लेकिन अगर आपका अनबैलेंस कंडीशन होगा तो 120 डिग्री के डिफरेंस पे नहीं बन रहा होगा। वो कितने डिफरेंस पे बन रहा होगा, कहीं पे होगा 120 होगा, और कहीं सॉरी कहीं पे 160 हो सकता है, कहीं पे कुछ और हो सकता है। यानी कि वो बैलेंस कंडीशन में नहीं होगा, इक्वली बैलेंस नहीं होगा। तो वो जो 3 फेज आपके बन रहे होंगे वो इक्वली डिस्टेंस पे नहीं बनेंगे, वो कहाँ कहाँ बनेंगे, एक कुछ ज़्यादा पे बनेगा, एक कुछ कम पे बनेगा। ठीक है, अब ये 2 तरीके से बना सकते हैं आप, एक स्टार से बन सकता है, एक किससे बन सकता है, डेल्टा से। और दोनों में ही कंडीशन एक ही होती है, 3 फेज होते हैं आपके, 120 डिग्री का फेज एंगल होता है। अगर आप स्टार से बना रहे होते हैं, आप डेल्टा से बना रहे होते हैं, तब भी वही होता है। तो आप इसको और समझ सकते हो, द यूटिलिटी कैन बी द source of unbalanced voltages due to functioning equipments including capacitors, fuses, open delta regulators and open delta ट्रांसफार्मर। सेम वही जो बताया था वही था। ठीक है, अब एक और पॉइंट से आप समझ सकते हैं इसको, वोल्टेज अनबैलेंस, जो वोल्टेज अनबैलेंस होता है कैन कॉज्ड अनइवन सिंगल फेज लोड डिस्ट्रीब्यूशन। voltage unbalance can also be caused by uneven single phase load distribution among the three phase the likely for a unbalance for a voltage unbalanced of less than 2%. Furthermore, server cases greater than 5% can be attributed to
single phasing in the utility distributions lateral feeders because of a brown fuses ड्यू टू फॉल्ट। एक तो फॉल्ट से हो सकता है, दूसरा किससे हो सकता है, ओवरलोडिंग केवल एक फेज में हो, ओवर लोडिंग ऑन वन फेज। ठीक है। अब वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्या है? वोल्टेज फ्लक्चुएशन में क्या होता है? साइनसोइडल ग्राफ होता है। किसका फ्लक्चुएशन होता है? या तो पावर का फ्लक्चुएशन होता है, या तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, या तो करंट का फ्लक्चुएशन होता है। और वो जो फ्लक्चुएशन होता है वो क्या होता है? रैंडम वेरिएशन, रैंडम वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इनवलप। ठीक है। या फिर आप उसको कह सकते हो सडन चेंज इन वोल्टेज एंड पावर, या आप उसको बोल सकते हो रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द लोड। ठीक है। तो जो सडनली चेंज होता है उसको आप एक टर्म से और डिफाइन करते हो फ्लिकर्स, यानी कि सडन चेंज इन द सिस्टम, इन पावर सिस्टम इज कॉल्ड एज वोल्टेज फ्लक्चुएशन। जिसे आप कहते हो सीधा सीधा सा अगर आपको बोलना है कि किसी चीज़ में डिफरेंस आ रहा है अचानक, तो उसको हम क्या कह देते हैं? वोल्टेज फ्लक्चुएशन कह देते हैं। ठीक है। तो अगर इसको बोलना है तो आप क्या कहोगे? आपको पढ़ना है वोल्टेज फ्लक्चुएशंस दोनों में ही साइनसोइडल ग्राफ बनते हैं। साइनसोइडल ग्राफ में दोनों में ही क्या होता है आपका, एक में बैलेंस कंडीशन होती है, एक में अनबैलेंस कंडीशन होती है। जब बैलेंस कंडीशन होती है तो 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। जब अनबैलेंस कंडीशन होती है तो सब में 120 डिग्री का फेज डिफरेंस नहीं होता है। दोनों में क्या हो रहा होता है? फेज डिफरेंस डिफरेंट हो जाता है। जब फ्लक्चुएशन की लॉजिक आती है तब क्या होता है? अचानक किसी चीज़ में चेंज होता है, मतलब बदलाव आता है। वो वोल्टेज में आता है, करंट में आता है, पावर में आता है। आपका रैंडम वेरिएशन हो जाता है या सडन चेंज हो जाता है। रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर, यानी कि हर चीज़ में आपका क्या होता है? हल्का सा चेंज आता है। ठीक। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है अचानक, और वो किस पे डिपेंड करता है? लोड पे डिपेंड करने लगता है। ठीक है। तो आप इसको अगर डिफ़ाइन करोगे तो आप लिखोगे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस can be described as repetitive, और कौन सा वेरिएशन होता है? रैंडम वेरिएशन होता है। रैंडम वेरिएशंस ऑफ द वोल्टेज envelope due to sudden changes in the real and reactive। क्योंकि जब हम लोग ने एसी एनालिसिस पढ़ी थी तो एसी एनालिसिस में आप लोग किसकी बात करते थे? हमेशा एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, वहाँ भी साइनसोइडल ग्राफ की होती थी, 3 फेज की बात करते थे। तो उसमें क्या होता था? जब अनबैलेंस कंडीशन होती थी तो वोल्टेज एंगल जो होता था, फेज डिफरेंस होता था, वो अलग अलग होता था।
रैंडम वेरिएशन होता था, पावर जब मेजर करते थे अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय ए लोड, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना लेते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस डिपेंड ऑन द, किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। डिपेंड ऑन द लोड टाइप एंड साइज एंड द पावर सिस्टम कैपेसिटी। ठीक है, और आप एक फिगर हो जा कंसीडर कर लीजिए। एन एग्जाम्पल ऑफ ए फ्लक्चुएटिंग voltage waveform the voltage waveform exhibits variations in magnitude due to the fluctuating curve, fluctuating nature or intermittent operation of connected load. The frequency of the voltage envelope is often referred to as flicker frequency. There are two important parameters to voltage fluctuations: the frequency of fluctuations and the magnitude of fluctuations. Both of these components are of significant in the
adverse effect of voltage fluctuations, यानी कि जितना भी चेंज हो रहा है वो या तो सडन चेंज हो रहा है या तो लोड पे डिपेंडेंट हो रहा है या कनेक्टेड लोड हो रहा है उसके ऑपरेशन की वजह से हो रहा है या सडन चेंज करंट इन रैंडम वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर वेव फॉर्म से आप समझना चाहोगे तो वेव फॉर्म कैसा बनेगा आपका, कुछ साइनसोडल तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि आप, ठीक है, साइनसोडल रहेगा। अब अगर चेंज ना हो रहा होता तो ये कहाँ पे होता। अब सपोज ये ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ गया, फिर आपका ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। लेकिन अगर आपका ये सडन चेंज ना हो रहा होता तो आपको अगर इसको बनाना है तो कुछ ऐसे बनेगा। ये देखिए, ये देखिए, अगर इसको और आप करोगे तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अगर ये सडन चेंज ना होता है तो ये कहाँ पे जाता, ये यहाँ पे जाता। तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा होता। जब चेंज नहीं हो रहा होता तो उसमें रैंडम वेरिएशन नहीं होता। जब रैंडम वेरिएशन ना होता तो फ्लक्चुएशन की कंडीशन ना आती। तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपका वो कहाँ पे बन रहा है, मैग्नीट्यूड के लिए। अब ये क्या हो रहा है, वोल्टेज मतलब मैग्नीट्यूड वर्सेस टाइम। और ये कौन सा वेव फॉर्म है, साइनसोइडल वेव फॉर्म है। और ये क्या है, वोल्टेज वेव फॉर्म। ठीक है, अब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कॉज्ड क्या हैं। देखिए, वोल्टेज फ्लक्चुएशन के मेन कॉज जो होते हैं वो आर्क फर्नेस होता है, आर्क वेल्डर्स होता है, आपका हो जाता है इंस्टॉलेशन फ्रिक्वेंसी मोटर स्टार्ट्स में, जैसे एयर कंडीशन यूनिट्स होती हैं, फैंस होते हैं, पंखे होते हैं, एयर कंडीशन होती है, रोलिंग मिल्स होती हैं, जिसको आप ड्राइव्स की बात करते हो तो रोलिंग मिल्स आप कह सकते हो, माइंस कह सकते हो। उसके बाद आप मोटर की भी बात अगर करते हो तो आप स्पीड चेंज मोटर स्पीड चेंज कह सकते हो। तो इसको आप क्या करोगे, इनके कॉस्ट भी देख लीजिए। वोल्टेज फ्लक्चुएशन आर when loads draw currents having significant sudden or periodic variations the fluctuating current that is from the supply causes additional voltage drop additional voltage drops in the power system leading to fluctuations
in the supply voltage, loads that exhibit continuous rapid variations are the mostly of voltage fluctuations, किसमें पहला आर्क फर्नेस, आर्क वेल्डिंग, ये आर्क वेल्डर्स, उसके बाद इंस्टॉलेशंस, with frequent motor starts air conditioner units or fans, motor drives with cyclic operations, mine, rolling mills, or equipment with excessive motor speed change or would cheaper car cylinders। देखिए वोल्टेज फ्लक्चुएशन वही आपने पढ़ा जो पहले पढ़ा था। सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था, IEEE स्टैंडर्ड्स पढ़ा था। IEEE स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन थे, किसके लिए काम कर रहा था। उसके बाद आपने देखा कि वोल्टेज इम्बैलेंस या फ्लक्चुएशन की क्या लॉजिक है, फ्लक्चुएशंस। फिर हार्मोनिक्स एनालिसिस से आपने क्या किया, अब पावर फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस अगर होंगे आपके, तो पावर फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस क्या होते हैं, नॉमिनल सप्लाई फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं। जो नॉर्मल सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है, तो द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड फंक्शन ऑफ रोटेशनल स्पीड ऑफ जनरेटर यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी and depends on the balance between the loads and capacity of available जनरेटर। जितनी अवेलेबिलिटी होती है उसी के हिसाब से वो चेंजेज होते रहते हैं, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी वेरिएशन जो होता है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन की जो लिमिट होती है ±2.5% हर्ट्ज होती है और ऑल टाइम्स ऑफ ग्रिड नेटवर्क के हिसाब से। तो अगर उसको आप फिगर से समझना हो तो कुछ इस तरीके से होगा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये आपका हो रहा होगा फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस।
है ना, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस। तो ये जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस होते हैं यानी कि सब में वेरिएशंस किसका किसका हो रहा है, वोल्टेज का हो रहा है, करंट का हो रहा है, पावर का हो रहा है आपका, और लोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। IEEE स्टैंडर्ड में कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम्स होते हैं, कुछ आपके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। और वही सब, इन सब की कंट्रोलिंग के लिए रूल्स वहीं से बनते चले आए थे। जो रूल्स बने थे वही इस पे एप्लीकेबल होते थे। लोड के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, और इस बैलेंस अनबैलेंस की जो कंडीशंस होती है उन सब के ऊपर वर्क करता है, ठीक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैगर सेल किसे कहते हैं, जिसे हम लोग डिप और वोल्टेज सैग शॉर्ट ड्यूरेशन आउटेज कहते हैं, ठीक है, कि उसमें क्या क्या हो रहा होता है, क्या क्या नहीं हो रहा होता है। उसके बाद सोर्सेज ऑफ पावर क्वालिटी इवेंट्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यही हमारे क्या है टॉपिक्स हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, ये पावर क्वालिटी की डिफिनेशन क्या थी, पावर क्वालिटी की डिफिनेशन क्या थी, वोल्टेज सैग, वोल्टेज स्वेल स्टैंडर्ड्स होते हैं आपके। ओके, थैंक यू वेरी मच।